नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जब से पंजाब पुलिस के द्वारा टाइम्स नाउ नवभारत की महिला पत्रकार भावना किशोर को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर के काफी ज्यादा समर्थन देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां पत्रकारिता जगत से जुड़े तमाम लोग लगातार इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये चीजें दर्शाती है कि कैसे जब एक पत्रकार किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस सरकार को ये बातें इतनी चुभती है कि वो पत्रकार को गिरफ्तार तक करवा सकता है। तो वहीं इस मामले को लेकर के तमाम राजनेता भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और इसी के साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी इस बात की निंदा की है और इसी के साथ इस मामले की जांच कर तुरंत भावना किशोर को रिहाई देने की मांग की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ये कहा है कि ये जो SC/ST का केस बनाया गया है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है, झूठा है और भावना किशोर को अगर 8 मई को रिहाई नहीं मिलती है, बेल नहीं मिलती है, तो मैं 9 मई को ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूं, आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो इस तरीके की बातें कहते हुए यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। चाहे बात हम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की करें, मनीष तिवारी की करें या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा की करें, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस से हैं, वो इस मुद्दे पर खुल करके अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर पत्रकारों की बात करें तो चित्रा त्रिपाठी और इसी के साथ ही आशुतोष समेत कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर के निंदा की है और इसे प्रेस की हत्या बताई है, लोकतंत्र की हत्या बताई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, ये भी ट्वीट कर लिखते हैं, निडर पत्रकार बहन भावना की गिरफ्तारी केजरीवाल जी आपके भय को दर्शाती है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला दबाने की कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। आप सच्चाई और जनता की आवाज को दबा नहीं पाएंगे, ये देश सब कुछ देख रहा है। आपको बता दें दरअसल पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने यह कहा है कि SC/ST एक्ट वाली कहानी पूरी तरीके से झूठी है। रिपोर्टर भावना का केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर 8 मई को बेल नहीं मिलती है तो आप तत्काल 9 मई को सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए। वहीं आपको बता दें कि लगातार तमाम जो प्रेस क्लब है इंडिया के वो भी अपना समर्थन भावना किशोर को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, टाइम्स नाउ को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात मुंबई प्रेस क्लब की करें जिन्होंने लुधियाना पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर के निंदा की है, इसी के साथ ही अगर बात हम एडिटर्स गिल्ड की करें, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की करें या फिर चंडीगढ़ प्रेस क्लब की करें, इन तमाम संगठन ने इसकी निंदा करते हुए जल्द से जल्द इसकी जांच की मांग करने को कहा है और साथ ही महिला पत्रकार की रिहाई की बात भी कही है। साथ में उनके जो ड्राइवर और कैमरामैन हैं इन्हें भी पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनकी जो गिरफ्तारी है उसकी भी निंदा इन प्रेस क्लबों के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि रिपोर्टर भावना किशोर को 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है, यानी कि कोर्ट ने उन्हें 19 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसी के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार की अगर बात करें आशुतोष की, तो उन्होंने भी ट्वीट कर पंजाब पुलिस द्वारा टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को गिरफ्तार करना स्वतंत्र प्रेस पर हमला कहा है। ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और इसकी सभी को निंदा करनी चाहिए। रिपोर्टर भावना किशोर की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी का दिवालियापन दिखाता है। भगवंत मान सरकार को तुरंत महिला पत्रकार को रिहा करना चाहिए। इसी के साथ ही बात वरिष्ठ पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की करें तो उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि दुर्भावना के तहत पत्रकार की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है। रोड एक्सीडेंट के मामले में SC/ST एक्ट लगाना बताता है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस संदर्भ में ये कहा, ऑपरेशन शीश महल के खुलासे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर पर कटाक्ष हुआ है, वो अस्वाभाविक था। महिला पत्रकार के साथ इस तरीके से कानून का दुरुपयोग करके उनको एक हताशा की व्यवस्था से जोड़ना और कानून के दुरुपयोग करने का प्रमाण जो कि टाइम्स नाउ नवभारत चैनल पर दिखाई दे रहा है, जो कि वर्तमान में तो मैं नहीं देख पा रही हूं, लेकिन अब तक जो पत्रकार की कम्युनिटी है चुपचाप क्यों बैठी है। बता दें कि कई सारे पत्रकार अभी भी इस मामले को लेकर के खामोश बैठे हैं और इसी पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है, कटाक्ष किया है कि
आखिर आपकी कम्युनिटी से जुड़े हुए तमाम पत्रकार इस वक्त चुप क्यों बैठे हैं। बता दें कि साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि किसी चैनल का अधिकार है करप्शन से संबंधित, पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित न्यूज उसे प्रसारित करे, लेकिन इस प्रकार से कानून की मर्यादा को भंग करने का प्रमाण मिला है। उसके जरिए एक महिला पत्रकार का इस तरीके से गिरफ्तार कर देना बिल्कुल स्तब्ध करने वाली बात हो जाती है। सत्य को उजागर करने वाले पत्रकारों को इस तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। एडिटर्स और पत्रकार कम्युनिटी से आग्रह है कि वाकई में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिपोर्टिंग को मानते हैं तो आपको सामने आना चाहिए और इस मामले को उठाना चाहिए। वहीं इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पत्रकार को गिरफ्तार करने के मामले में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने संज्ञान लिया है। कहा जा रहा है कि सीएम मान को उन्होंने इस मामले को लेकर के बात कही है और ये कहा है कि पत्रकार के साथ इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है, इस मामले में तत्काल एक्शन लिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर जहां लगातार पत्रकार और बीजेपी के नेता इस मामले में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी मान सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि इस देश में यह अक्सर होता है कि प्रेस और पॉलिटिशियन व सरकारों के बीच तनाव रहता है। जिन लोगों पर एफआईआर है उन्हें बेल पर रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी वाकया हुए हैं कि जब यूपीए का शासनकाल था और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने इनके खिलाफ दिखाया, लेकिन ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली है जिस तरीके से आज पंजाब की स्थिति है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बाहर से आए और उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया जाए। ये प्रेस पर सीधे तरीके से हमला है। यानी कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो बातें कह रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सभी का यही कहना है कि सीधे तौर पर किसी एक्सीडेंट के मामले को लेकर के SC/ST एक्ट लगा देना बेहद गलत है और अगर पत्रकार सवाल पूछता है उसके खिलाफ आप बदले की भावना की कार्रवाई करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या का सवाल उठाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा करता है। कल तक तो आप ये कहते थे कि पत्रकारों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपके शीश महल को लेकर के खुलासा होता है तब इस तरीके से बदला लिया जाता है। बता दें कि जब रात को यह खबर आई थी कि कैसे भावना किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा, तो सीधे तौर पर चाहे वो टाइम्स नाउ भारत के पत्रकार सुशांत सिन्हा हो या फिर नाविका कुमार हो, इन दोनों ही ने बड़ी तत्परता के साथ ट्वीट किया और इसे सीधे शीश महल के खुलासे का बदला बताया है। इसके बाद से लगातार यह सिलसिला जारी है और कई सारे पत्रकार जो हैं इस वक्त भावना किशोर के समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही कई सारे राजनेता भी लगातार भावना किशोर के समर्थन में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और मान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके से आप सरकार के द्वारा किसी पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई हो। इससे पहले भी देखने को मिला है कि कैसे दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से शीश महल को लेकर के सवाल किया जाता है तो टाइम्स नाउ के पत्रकार के साथ ही बदसलूकी की जाती और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हाथापाई करने के लिए उतर जाते हैं। यानी कि साफ तौर से जो गुंडई है आम आदमी पार्टी की वो लाइव कैमरे में कैद हो गई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।